हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसी जोश के साथ मैं आपको एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो क्या कह रहा है मेरे भैया, वो कह रहा है मेरे भाई, नीचे दी गई आकृति में, ये जो नीचे दी गई है आकृति, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो इसमें छायांकित वाला भाग, जहाँ पे ये तुमको ये दिख रही हैं, तो इसका क्या करना है, छायांकित भाग में ज्ञात करना है। जहां ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है ये हमारा, ये क्या है, ए बी सी डी 12 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है ना। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगी। अब देखिए मेरे भाई, बात करेंगे यहाँ पे ए बी सी डी आपका क्या है, एक वर्ग है। वर्ग की भुजा कितनी है मेरे भैया, तो वर्ग की भुजा कहोगे 12 सेंटीमीटर। और आप इतनी बात ध्यान रखना, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी 12, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी मेरे भैया। ये भी 12 हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, है ना। और ये भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बात करेंगे आयत की, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई। तो मेरे भैया इसमें क्या करना है, छायांकित भाग का इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है ना। हमने मार्कर से बनाया, अच्छी तरीके से नहीं बन पाया है। आप पटरी और प्रकार से बनाएंगे, आप अच्छी तरीके से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके वृत्त हैं 4। और वृत्त किसके अंदर है, एक वर्ग के अंदर है। जो वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त हैं। और वृत्त जो हैं उनकी जो स्पेस बच जाती है, वही हमको छायांकित भाग ज्ञात करना है। जो आपका क्या है, जिससे हम यहाँ पे लाइनें खींच दी हैं, यही हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बोलो भैया, इसमें हमें क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो ये वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल से यदि हम 4 ये वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। क्षेत्रफल, छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल से यदि 4 वृत्त के क्षेत्रफल हम यदि घटा दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बात करते इसमें भैया मेरे, पहले यहां से हम क्या निकालेंगे, ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल। यहां पे लिखेंगे ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल। यहां से आप क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भैया, आपको फार्मूला मालूम है ना। आपको फार्मूला क्या है, मालूम है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भैया, कहोगे बहुत बढ़िया, भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो कितना है मेरे भैया, 12। कितना दे रखा है, कहोगे बहुत बढ़िया, तो हमने 12 रख दिया। और 12 का क्या करना है, स्क्वायर। आपको मालूम है 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 144। तो 144 क्या निकल के आई मेरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो वृत्त का, वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया मेरे भैया, 144। कहोगे अब खेल में ट्विस्ट आएगा। अब देखो मेरे भैया, अब कहोगे 144 कैसे आया, तो भैया किसी आधार की घात जितनी होती है उसको उतनी बार गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 की घात कितनी है, 2 बार, तो 12 × 12, और 12 की गुणा कर देंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए यदि बात करेंगे ये पूरी दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यदि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़े, है ना, यदि हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा भैया मेरे, बात करेंगे ये पूरी दूरी क्या है,
12 सेंटीमीटर। और ये जो स्पर्श कर रहे हैं ये दोनों ये वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं, ये यहाँ पे कहाँ पे, ये मध्य बिंदु पे क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ये मध्य बिंदु पे क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और 12 सेंटीमीटर है, यदि मध्य बिंदु पे स्पर्श करेंगे तो बोलो भैया इधर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे भैया, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर। बोलो भैया सब पता चली, सब वृत्त की त्रिज्या पता चली, कितनी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब वृत्त की क्या पता चली, हमें व्यास पता चला है ना। बात करेंगे यहाँ पे, यदि ये 4 वृत्तों को आपस में यदि क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, है ना, मिला दिया जाए। यदि चारों वृत्तों को आपस में मर्ज कर दिया जाए तो एक बड़ा सा गोला बन के तैयार हो जाएगा। बोलो भैया यदि ये वृत्त है आपका और ये मान लीजिए चारों गोलों को आपस में मिला दिया है, ठीक है, तो ये बताइए भैया मेरे, है ना, ये आपस में क्या होंगे, टच होंगे, है ना, ये ऐसे होंगे, ऐसे, है ना, ऐसे कुछ टाइप का वृत्त आपका बनेगा। देखिए वृत्त बनेगा तो भैया देखिए इस वृत्त के लिए ये देखो दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इस वृत्त के लिए क्या है, यदि मध्य बिंदु कहा जाए तो इधर व्यास है इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर। यदि इन चारों गोलों को आपस में मर्ज कर दिया जाए, आपस में वृत्त को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो एक बड़ा गोला बनेगा। और बड़े गोले के लिए पूरी दूरी क्या होगी मेरे भैया, 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और व्यास मालूम है त्रिज्या का क्या होता है, व्यास त्रिज्या का आधा होता है ना। और त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है। तो भैया हमें यहाँ पे वृत्त की क्या मिली, त्रिज्या पता चल गई मेरे भैया। यहाँ पे वृत्त की हमें, अब यहाँ से हम वृत्त की क्या निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ से वृत्त की हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की, वृत्त है वर्ग लिख के आ रहा है, वृत्त की, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास मेरे भैया कितना है, कहोगे 6 सेंटीमीटर। तो भैया व्यास क्या होता है, आधा होता है। तब यहाँ से क्या निकल के आएगा, व्यास है तो वृत्त का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, है ना। अब ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यदि बात करेंगे त्रिज्या की, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी। बोलो भैया कितना निकल के आया, 3 सेंटीमीटर। कितना निकल के आई त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है आर, आर अपनी कितनी निकल के आई, 6 सेंटीमीटर। व्यास को कहते हैं डायमीटर, है ना। तो ये व्यास आपका डी कितना, 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई, बहुत खेल में ट्विस्ट है। अब देखो, अब यहाँ से हम देखो वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है, अब यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो भैया एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरे भैया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बोलो भैया पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 3, तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। बोलो भैया 22/7 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9, और 22 की 9 में गुणा कराएंगे कितना आएगा मेरे भैया, कहोगे 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन वृत्त कितने हैं मेरे भैया, वृत्त हैं 4, तो लिखेंगे 4 वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। अब इसमें हम यदि 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे भैया बताओ चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब गुणा कराते हैं, 4 अट्ठे 32 के 2, 9 चौके 36, 36 और 36 में कितने जोड़ेंगे मेरे भैया, 3, तो कितने हो गए 39। 4 में 3 जोड़ेंगे 7,
तो भैया 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर चारों वृत्तों का क्या गया, क्षेत्रफल आ गया। चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से चार वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भैया, घटा देंगे। कहोगे बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़ी चीज से ही हम छोटी चीज घटाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज हो, बड़ी चीज से क्या करेंगे, छोटी चीज को घटा देंगे। बड़ी चीज क्या है मेरे भैया, देखो जो वृत्त है वृत्त के अंदर है, वृत्त किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है। तो बड़ी चीज क्या हुई, वर्ग। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, चार वृत्तों का क्षेत्रफल। देखो भैया हमने निकाल लिया क्षेत्रफल, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया मेरे भैया, कहोगे 444। बोलो भैया चार वृत्तों का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, चार वृत्तों का क्षेत्रफल निकल के आया 792/7। बोलो भैया हर बराबर करेंगे, क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, और 1 को 7 बनाने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, बोलो भैया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 7 और 3 कितने होते हैं, 7 3 होते हैं 10, और बटे यहाँ पे 7 माइनस 792/7। बोलो भैया हर बराबर है। कहोगे 1008 से 792 घटाएंगे, 1008 से 792 मेरे भैया घटाएंगे, क्योंकि आपका हर बराबर है। घटा लो मेरे भाई, 8 से 2 जाएगा मेरे भैया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 6 बचेगा। यहाँ है 0, यहाँ है 9, तो यहाँ से हम दहाई लेंगे, दहाई मिलेगा 10, और 10 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहोगे 1 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 9, क्योंकि यहाँ पे हमने दहाई ली थी तो 9 बचेगा यहाँ पे। तो 9 से 7 गया, कितना बचेगा, बोलो, कहोगे 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो 216/7, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। बोलो भैया यहाँ तक समझ में आया पूरा, कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई, बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे ही सवाल की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, और आप ऐसे ही अच्छी तरीके से इसको समझते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। कोई भी सवाल में आपको यदि डाउट जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमें ये सवाल में प्रॉब्लम है, तो वही सवाल हम आपको बता देंगे। बोलो भैया यहाँ तक सभी को समझ में आया, कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था सवाल, बहुत मजा आई। ठीक है, तो ये आज का प्यारा सा सवाल की समाप्ति होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। राम राम, बाय बाय।